Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about astronomical telescope. Astronomical telescope is used to observe the heavenly bodies like planets, stars, etc. Construction. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कोएक्सियल मेटलिक सिलेंड्रिकल पाइप्स यूज होती है। इन पाइप्स के एंड में कॉन्वेक्स लेंस फिट किया जाता है। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और जो लेंस हमारी आई के साइड होता है उसे आईपीस लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर आईपीस लेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की पाइप आईपीस लेंस की पाइप से लंबी होती है। आईपीस लेंस की पाइप मूवेबल होती है, हम उसे ऑब्जेक्टिव लेंस की पाइप में मूव करा सकते हैं। आईपीस लेंस की पाइप में थोड़े से डिस्टेंस में क्रॉस वायर फिक्स की जाती है। ऑब्जेक्टिव इज मेड बाय फिटिंग टू प्लेनो कॉन्केव लेंस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इन ए स्मॉल पाइप सो दैट क्वालिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय इट मस्ट रिमेन गुड। एडजस्टमेंट। सबसे पहले आईपीस पाइप को हम ऑब्जेक्टिव पाइप में मूव करा के इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो हमने क्रॉस वायर फिट करी है वो क्लियरली विजिबल हो। इस एडजस्टमेंट के बाद हम टेलीस्कोप की हेल्प से एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देखते हैं और आईपीस को इस तरह मूव कराते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पाइप में कि वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की क्लियर इमेज फॉर्म हो। Astronomical telescope can be used in two ways. First, when final image is formed at least distance of distinct vision. Second, when final image is formed at infinity. सबसे पहले देखेंगे जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हो। इन फिगर 1, रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज बीन शोन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से पैरेलल रेज आ रही है और वो ऑब्जेक्टिव ओम पे अल्फ़ा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। वो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद स्मॉल इमेज A1 B1 फॉर्म कर रही है। आईपीस ई को इस तरह से मूव कराया जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच फॉर्म हो। जो इमेज ऑब्जेक्टिव से फॉर्म हुई है A1 B1 वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और A1 B1 की जो फाइनल इमेज बन रही है वो क्या है A2 B2। A2 B2 A1 B1 के रिस्पेक्ट में वर्चुअल लार्ज और इरेक्ट फॉर्म होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो A2 B2 फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड होगी। फिर से आईपीस ई को मूव कराया जाएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरह से कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हो। अब सेकंड देखेंगे व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन फिगर 2 द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज बीन शोन। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्टिव ओ से सेकेंड फोकस में फॉर्म होगी और वो जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल होगी ऑब्जेक्ट से। अगर ये इमेज आईपीस ई के फर्स्ट फोकस एफ ई में फॉर्म हो तो जो फाइनल इमेज होगी वो कहाँ होगी? इन्फिनिटी में। मैग्नीफाइंग पावर। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। Magnifying power of telescope is equals to angle subtended by final image at eye upon angle subtended by an object at eye. Therefore, m is equals to beta upon alpha. अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बहुत ही लेस है, इसलिए हम इसे m is equals to 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं। The distance of object from objective is so much that angle formed by object on objective can be assumed to be equal to the angle alpha formed by object on eyes. अब हम ट्रायंगल A1O B1 से tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन O B1। इसी तरह से हम ट्रायंगल A1E B1 से tan बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो आ जाएगी tan बीटा इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन E B1।
tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू OB1 अपॉन EB1। OB1 क्या है, FO फोकल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और EB1 क्या है, UE डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस E। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग OB1 इज इक्वल टू FO और EB1 क्या किसके इक्वल हो जाएगा, EB1 इज इक्वल टू माइनस UE। OB1 और EB1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू FO अपॉन माइनस UE और M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन UE। केस 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेंस इक्वेशन फॉर आईपीस 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हो रही है तो हम VE की जगह D रख सकते हैं और साइन कन्वेंशन से यहाँ पे VE किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस D के, और UE को क्या पुट करेंगे, माइनस UE। सो 1 अपॉन FE इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस D माइनस 1 अपॉन माइनस UE, और 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन FE। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। M इज इक्वल टू माइनस FO ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन FE ब्रैकेट क्लोज, और M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट ओपन 1 प्लस FE अपॉन D ब्रैकेट क्लोज। इसका मॉड क्या आ जाएगा, मॉड M इज इक्वल टू FO अपॉन FE प्लस FO अपॉन D। इन दिस केस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब L इज इक्वल टू OE। OE को हम क्या लिख सकते हैं, OB1 प्लस EB1। सो L क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू FO प्लस UE। केस 2, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इन दिस केस UE इज इक्वल टू FE। जब इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे। सो UE इज इक्वल टू FE हम यहाँ पुट करेंगे। UE की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE। इन दिस केस लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO प्लस FE। इक्वेशन 4 और 5 से ये क्लियर है कि मैग्नीफाइंग पावर कब ज़्यादा होगी, जब फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की ज़्यादा होगी और आईपीस लेंस की लेस होगी फोकल लेंथ।